और तथ्यहीन बातें जो फैलाई जा रही है तथाकथित लोगों के द्वारा, तो हम लोग भी हमारा पक्ष रखने के लिए हम एसआई जो ट्रेनिंग हैं उनके अभिभावक हैं। मैंने खुद ने भी सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में अपीयर किया है, मैंने फिजिकल तक दिया है। और ये जो हमारे साथ में बिराजे हैं, आपने फाइनल तक सिलेक्शन हुआ है, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम चल रहा है। तो हम अब आपको एक एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहते हैं। आप पूरी बात को, विश्वास है हमें कि आप पूरी बात को अच्छे से सुनेंगे, हमारा पक्ष अच्छे से रखेंगे, क्योंकि आपका कार्य भी ईमानदारी का, और आज ईमानदार प्रशिक्षु की बात हो रही है तो आप उनका पक्ष भी बहुत अच्छे से रखेंगे। मैं सत्येंद्र जी से कहूँगी कि आप एक बार इंट्रोडक्शन दें। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, एसआई भर्ती 2021 की विज्ञप्ति फरवरी 2021 में जारी की गई थी। उसके बाद इसका परीक्षा 13, 14, 15 सितंबर 3 पारियों में 2021 में किया जाता है। उसके बाद फिजिकल एग्जाम फरवरी 2022 में कंडक्ट होता है। उसके बाद में इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल और अंतिम ज्वाइनिंग दे दी जाती है 3 अक्टूबर 2023 को। एक तथ्य बार बार मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह कुछ लोगों के द्वारा फैलाया गया है कि 8 लाख लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, जबकि सच्चाई ये है कि टोटल 8 लाख फॉर्म भरे गए थे, उसमें से 4.25 लाख बच्चों ने तो एग्जाम ही नहीं दिया। जिस बच्चे ने एग्जाम ही नहीं दिया, हम कैसे मान लें कि उसके साथ अन्याय हुआ है? और ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, ये राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, ये हमारी फोर्स का मामला है। तो फोर्स में वही लोग आते हैं जिनमें डेडिकेशन होता है और जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्विस और सेवा के लिए आते हैं। तो ऐसे में से जो 4.25 लाख लोग नहीं आ पाए, उनके साथ अन्याय तो कतई नहीं है। उसके बाद 3,75,000 लोगों ने जो एग्जाम दिया है, उसमें से जो न्यूनतम योग्यता थी उसको उत्तीर्ण करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ 20,000 हैं। 20,000 लोगों ने न्यूनतम योग्यता को हासिल किया है। उसके बाद 20,000 में से जो आगे जो क्वालिफाइड हुए हैं इंटरव्यू के लिए, जिनका कॉल है, वो मात्र 3300 लोग हैं। जो वरीयता सूची के आधार पे अब जिनकी बात होगी वो सिर्फ 3300 लोगों पे बात होती है। फिर जो फाइनल ज्वाइनिंग 3 अक्टूबर 2023 को होती है, उसमें से 859 में से 741 बच्चों ने ज्वाइन किया था। उसके बाद समय अनुसार राज्य सरकार ने वेटिंग लिस्ट वालों को भी ज्वाइनिंग दिया है। अब हम इस 859 का एक आंकड़ा हमारे पास में है कि किस प्रकार इन लोगों ने मेहनत के थ्रू ये सेलेक्ट हुए हैं। 859 में से 523 अभ्यर्थी पहले किसी ना किसी सरकारी जॉब में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके पद पे रह चुके हैं, जिसमें से 40 लोग ऐसे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, 396 लोग राज्य सरकार में थे, उसमें भी 238 ऐसे लोग हैं जिनका प्रोबेशनर पीरियड पूरा नहीं हुआ था, यानी कि वो 238 लोग वापस अपना रिजॉइन नहीं कर सकते, उनके साथ सीधा सीधा अन्याय है। उसके बाद 87 लोग वो हैं जो भूतपूर्व सैनिक रहे हुए हैं। इसके अलावा 135 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2 या 2 से अधिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, और ये सारे के सारे जो कागजात हम लेकर के आए हैं, ये सब उनके ज्वाइनिंग लेटर हैं। हम कोई ऐसे ही नहीं बोल रहे, ये उनकी मेहनत है जो कि बोल रहे हैं। और इसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि 5 एग्जाम में, 7 एग्जाम में, 10 एग्जाम तक भी सेलेक्ट हुए हैं। क्या ऐसे होनहार अभ्यर्थियों के लिए एक तरीके से जो दोषियों का जो आरोप लगाया जा सकता है वो सही है? इसके साथ ही जो RAS 2021 और RAS 2023 मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो 360 है। उन 360 में से 14 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका फाइनल RAS में सिलेक्शन हुआ है। अब मैं आगे देवाराम जी से निवेदन करूंगा कि वो कुछ भ्रामक तथ्य जो मीडिया में फैलाए गए उस पर अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद सिकंदर जी, आपने इनको जानकारी दी गई है। फिर ये मीडिया बंधुओं, नमस्ते आप सभी का। आप सभी का इस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। आज हम उप निरीक्षक भर्ती 2021 जो चयनित योग्य थानेदारों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस भर्ती को लेकर कई झूठे आरोप भी लगाए गए हैं और एसओजी की ओर से जल्दबाजी में रद्द करने की सिफारिश भी की गई है। हम आज आपके सामने तथ्य और सबूत रखेंगे ताकि सच सामने आए और ईमानदार अभ्यर्थियों को न्याय मिले। मेरे एक हाथ में सबूत है तथा दूसरे हाथ में मेरे भाई का है, ताकि हम लोगों को
सच पर यकीन किया जा सके। आइए हम बिंदुवार इस मुद्दे को समझते हैं। झूठे दावों की किस प्रकार से खंडन किया जाना है। सबसे पहले इस भर्ती को बदनाम करने के लिए कई झूठे दावे किए गए थे, झूठे दावे फैलाए गए थे। एक दावा यह था कि सांसौर जो जालौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर था में एक साथ में 100 थानेदार चयनित हुए हैं, लेकिन हकीकत क्या है? मेरे पास इस बात का सबूत है। आपके सामने आधिकारिक दस्तावेज पूरे जालौर जिले से केवल 33 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। मैं आपको इसके बारे में सबूत दूंगा, जिसमें से सारी जानकारी स्पष्ट की गई है। यह झूठा प्रचार केवल भर्ती की विश्वसनीयता को कम करने के लिए किया गया है। क्या ऐसे निराधार दावों के आधार पर ईमानदार अभ्यर्थियों का भविष्य दाव के ऊपर लगाया जा सकता है? मेरे हाथ में सामने सबूत है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सिलेक्शन किया गया उसका मैं विवरण बता रहा हूँ। अजमेर से जो चयनित हुए हैं वो 21 कैंडिडेट चयनित हुए हैं, अलवर से 47, बीकानेर से 36, बूंदी से 03, भीलवाड़ा 13, भरतपुर 34, बाड़मेर 40, बांसवाड़ा 23, 12 3 कैंडिडेट, चित्तौड़गढ़ 4 कैंडिडेट, चूरू 22 कैंडिडेट, धौलपुर 10 कैंडिडेट, डूंगरपुर 24, दौसा 31, हनुमानगढ़ 23, झुंझुनू 44 और जालौर संपूर्ण से 38 कैंडिडेट सिलेक्शन हुए हैं। जबकि दाऊं के अंदर और बाहर में यह फैलाया गया था कि केवल सांसौर तहसील से 100 कैंडिडेट सिलेक्शन हुए हैं, जो कि पूर्ण रूप से असत्य है। इसके बाद में जयपुर से 101 कैंडिडेट, जोधपुर से 62 कैंडिडेट, जैसलमेर से 15 कैंडिडेट, झालावाड़ा से कोई कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं हुआ, कोटा से 6 कैंडिडेट, करौली से 9, नागौर से 54, पाली से 16, प्रतापगढ़ से 12, राजसमंद से 1 कैंडिडेट, श्री गंगानगर से 20, सीकर से 51, सिरोही से 5 कैंडिडेट, सवाई माधोपुर से 21, टोंक से 14, उदयपुर से 27, हरियाणा से 2, दिल्ली से 1, कुल 843 का इस प्रकार से चयन हुआ था, जिसमें ये दावे किए गए थे कि एक ही जगह एक तहसील से इतने कैंडिडेट चुने, सारे के बारे में ये हमारे पास में ऑथेंटिक और ऑफिशियल न्यूज़ है, जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं और उन्होंने इस बात का पूरा फीडबैक दिया है। सभी डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, उन्होंने भी संतोष पर जवाब दिया है। उन्होंने भी संतोषजनक ये कहा है कि आपकी भर्तियों को किसी भी प्रकार से रद्द नहीं की जाएगी, हम आपके साथ हैं। जो विश्वसनीयता जिन्होंने एग्जाम दी है हम उसके साथ में रहेंगे। जिन भ्रष्ट और जिन्होंने डमी कैंडिडेट के रूप में दूसरे की जगह नियुक्ति हासिल की थी, उन 52 कैंडिडेटों को गवर्नमेंट ने बर्खास्त कर दिया गया है। बाकी कैंडिडेट हैं वो यथार्थ, और हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहेंगे कि आप इस भर्ती को यथार्थ बना रखें। जो कैंडिडेट लगे हुए हैं उनका आप समय बर्बाद नहीं करें। धन्यवाद। अब मैं आगे दशरथ जी से कल से निवेदन करूँगा कि इसके बारे में मीडिया को बात करें। नमस्कार मीडिया बंधुओं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर मामले में समीक्षा कर रही है, मामला संस्कृति से न्यायालय की ओर मेरी कोई टिप्पणी नहीं रहेगी, लेकिन सरकार वर्तमान में समीक्षा कर रही है और रद्द जैसे माहौल के लिए कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका दावा है कि पेपर लीकेज होने की वजह से हमारे साथ अन्याय हुआ है। वो सब कभी सत्य नहीं है। अकॉर्डिंग टू एविडेंस अगर बात करें तो जिन बच्चों के साथ में वास्तव में कुटारा खा के अन्याय हुआ है, जो कैंडिडेट अनलॉफुल जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनकी वजह से रह गए थे, उन बच्चों ने सभी बच्चों ने न्यायालय की शरण ले रखी है और लगभग 10 पिटीशनें राजस्थान हाई कोर्ट में नियुक्ति सूची जारी करवाने के लिए थी। सब इंस्पेक्टर भर्ती के ऊपर अपन जिक्र करें डाटा एनालिसिस में, तो सर सब इंस्पेक्टर भर्ती सिर्फ एग्जामिनेशन के आधार पर कंडक्ट नहीं हो रही। पहले सर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया, उसके बाद पीईटी पीएमटी, बाद में इंटरव्यू, और इंटरव्यू एक ऐसी प्रोसीडिंग है जिसमें आईजी या आईजी से अपर जो अधिकारी होते हैं वो बैठ करके लगभग 20-25 मिनट एक कैंडिडेट का इंटरव्यू चलता है। और उसके बाद में डीजीपी साहब ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में लगभग 3 वर्ष की एक लंबे समय अवधि में आपने अलग अलग स्तर पर अलग अलग एक अभ्यर्थी का पूरा परीक्षण करने के बाद में आपने नियुक्ति की, और एक लंबे समय अवधि के बाद जो आरोप लगाए जा रहे पेपर लीकेज के। सर मेरा इस माध्यम से जांच एजेंसियों जो समीक्षा करें उनके एक सवाल ये भी है कि जब पेपर लीकेज 2021 के अंदर हुआ था तो क्या पिटीशन उसी समय रद्द करवाने के लिए नहीं आए? ये वर्तमान में न केवल एक भर्ती है बल्कि ये सेवा नियमों का मामला है। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्हें सेवा नियमों का संरक्षण है, और जो वास्तव में अभ्यर्थी है जो आवेदन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनमें सब इंस्पेक्टर्स हैं जो प्रभावित अभ्यर्थी थे, उनमें से कोई नहीं है, क्योंकि लगभग पदों के 20 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया था, 3 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया गया था, और इंटरव्यू के दौरान वो सभी बच्चे क्वालिफाई जिनकी नियुक्ति सूची आरपीएससी द्वारा पीएचक्यू को प्रेषित कर दी गई थी,
उनमें से 859 बच्चों को आज PHQ के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई थी। अतः मैं इस बात का एविडेंस पेश करता हूँ, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि वास्तव में जिन बच्चों के साथ घटनाक्रम हुआ है वो बच्चे कदापि भर्ती रद्द करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन बच्चों ने माननीय न्यायालय की शरण ले रखी है और पुलिस सेवा अधिनियम 1989 के सेक्शन 23 के तहत वो नियुक्ति सूची की मांग करते हैं और नियुक्ति सूची के आधार पे उनका ग्राउंड ये है कि जो अनलॉफुल बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको राजस्थान सरकार ने पेपर लीकेज में, और वो राजस्थान की सरकार जिसने पेपर लीकेज के मुद्दे पे अपनी वापसी सरकार में करी थी, और उन्होंने वास्तव में राजस्थान के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ी पेपर लीकेज की कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर जैसे 52 पदों पर डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया है। और वो ये कदम राजस्थान सरकार की सेग्रीगेशन को आधार मानते हुए, जांच एजेंसियों के ग्राउंड को मानते हुए सबसे बड़ा निर्णय है सर। राजस्थान के नहीं, जहां तक मैं समझता हूं भारतवर्ष में पेपर लीकेज की सबसे बड़ा प्रहार है कि 52 अभ्यर्थियों को जो सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो चुके थे, सेवा नियमों का लाभ ले रहे थे, लेकिन अनलॉफुल तरीके से चयन होने की वजह से उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया है। हम उनकी जांच से, इनके सेग्रीगेशन के ग्राउंड से सहमत हैं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और जो तमाम समीक्षा कमेटी के मंत्रिमंडल महोदय के जो मंत्री महोदय हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि सच्चे अर्थों में जो न्याय होगा सर, जो पिटीशनें लगी हुई है माननीय न्यायालय के समक्ष, जो वास्तव में वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी नियुक्ति सूची चाहते हैं, जिनका चयन पॉइंट 2 के नंबर से नहीं हुआ या जो अनलॉफुल बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, तो इसमें सच्चे अर्थों में न्याय तब होगा जो अनलॉफुल सेलेक्टरों ने बाहर करते हुए, सेग्रीगेशन करते हुए, ईमानदार अभ्यर्थी चयनित है उनके साथ न्याय करते हुए, भर्ती को यथावत रखते हुए, इसमें जांच के दायरे को बढ़ा करके सेग्रीगेशन करते हुए जो वास्तव में योग्य और ईमानदार अभ्यर्थी हैं, जो ना किसी के आशीर्वाद से या प्रभाव से चयन नहीं हुआ है। इन बच्चों ने एक सर लंबा अपने 5 साल का सब इंस्पेक्टर भर्ती के डाटाज पर आप सर अगर विचार करेंगे तो सर लगभग 5 साल में एक भर्ती से कंप्लीट होती है। 16 की जो भर्ती है सर 21 में उसके अंदर नियुक्तियां मिल रही है, 21 की भर्ती उसमें से 25 के अंदर अभी भी मामला संज्ञान में आती है। तो लंबाई 5 साल का लंबे